अभी कुछ दिनों बाद ही देश में 10वीं और 12वीं कक्षा के इम्तिहान होने वाले हैं। इन दिनों में खासकर बच्चों में एग्जाम को लेकर खासा टेंशन बना रहता है। कुछ बच्चे तो इस टेंशन की वजह से कभी कभी डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं। इन्हीं कुछ खास कारणों की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्यार्थियों और उनके माता पिता तथा शिक्षकों से परीक्षा संबंधी अपने अनुभव मन की बात कार्यक्रम के जरिए साझा करने का न्योता दिया है। दरअसल 22 फरवरी यानी आने वाले रविवार को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम में इस बार प्रधानमंत्री बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के साथ मन की बात साझा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को अपने एग्जाम अनुभव बांटने चाहिए, जिससे युवा प्रेरित हों और परीक्षा की तैयारियों में उन्हें प्रोत्साहन मिल सके। दरअसल 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कुछ दिनों बाद से शुरू हो रही हैं और पढ़ाई की तैयारियों में बच्चे अभी जोर शोर से जुटे हुए हैं। लेकिन इन तैयारियों के चक्कर में अक्सर स्टूडेंट्स तनाव में आ जाते हैं। इसका प्रभाव न सिर्फ उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है, बल्कि उनकी तैयारी भी प्रभावित होती है। एग्जाम टाइम्स में तो हर किसी को स्ट्रेस होती है, ये बात तो है ही। स्ट्रेस फिलहाल छोड़ दें और सिर्फ फोकस रखें अपनी पढ़ाई पर और पूरे साल रेगुलरली पढ़ाई करते रहे तो उनको स्ट्रेस आएगा भी नहीं। और स्ट्रेस लेने से ज्यादा अच्छा है जो पढ़ा हुआ है, जो मार्किंग, जो हाई मार्क स्कोरिंग वाले पोर्शंस होते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देकर उनको ज्यादा अच्छे से रिवाइज किया जाए। इन्हीं वजहों को ध्यान में रखते हुए पीएम मोदी ने इस बार मन की बात कार्यक्रम के जरिए छात्रों पर पड़ने वाले एग्जाम स्ट्रेस पर बात करने का फैसला किया है। दरअसल वर्तमान समय में शिक्षा के बदलते स्वरूप और पाठ्यक्रम के भारी भरकम बोझ ने प्राइमरी शिक्षा से लेकर कॉलेज की शिक्षा तक हर उम्र दराज के विद्यार्थियों को समस्याओं के मकड़जाल में उलझा कर रख दिया है। छात्रों पर अच्छे रिजल्ट लाने का भारी भरकम दबाव रहता है। उन दबावों की वजह से उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति पर काफी असर पड़ता है। सबसे पहले तो घर में, परिवार में हम क्या माहौल दे रहे हैं बच्चों को। आज भागम भाग ज़िंदगी है जिसके अंदर शायद समय कम मिल पा रहा है बच्चों को देने का, और ऐसे में बच्चे जो हैं वो एक पीयर प्रेशर के अंदर बहुत जल्दी आ जाते हैं। यदि बाकी बच्चे अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो हमें भी उतना ही करना है। एक भेड़चाल है, एक प्रकार की भाग दौड़ है। दूसरा, कहीं ना कहीं कंपैरिजन्स होते हैं घर के अंदर नेगेटिव दूसरे बच्चों को लेके। हर बच्चे के अंदर कुछ क्षमताएं हैं, कुछ कमियां हैं। कहीं ना कहीं हमें अपने बच्चे की क्षमता को और उभारने का प्रयास करना चाहिए। छात्र जीवन किसी भी व्यक्ति की जिंदगी का सबसे अहम समय होता है। यही वो उम्र है जब बच्चों का मन यहाँ वहाँ भटकता है, और यही वो उम्र भी है जो उनका भविष्य निर्धारित कर देती है। अब जीवन है तो परीक्षाएं तो होंगी ही, लेकिन परीक्षा का भय समाप्त करने के लिए छात्रों को सबसे पहले अपने अंदर आत्मविश्वास जगाना बेहद जरूरी है। इस अहम समय में बच्चों को सकारात्मक और प्रभावशाली रूप में हर प्रकार से चुस्त दुरुस्त होना चाहिए। अपने ज्ञान और जानकारियों का उचित प्रदर्शन एक अच्छी सोच के साथ परीक्षा के दौरान करना चाहिए, न कि उसके भय से आत्मविश्वास खोना चाहिए। दरअसल कुछ आसान उपायों को आजमाकर छात्र एग्जाम के स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं, जैसे कि छात्र को कम से कम 6 घंटे की नींद जरूर लेनी चाहिए। अच्छी पढ़ाई के लिए सुबह 5 बजे से 7 बजे तक का वक्त तथा रात में 8 बजे से 11 बजे तक का वक्त उचित होता है। इन समयों पर वातावरण शांत रहता है, जिससे कि विषय को समझने और उसे याद रखने में आसानी होती है। परीक्षा के दिनों में भोजन भी उचित मात्रा में लेनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि खाने में पर्याप्त प्रोटीन और विटामिन उपलब्ध हों। कंप्यूटर गेम, जंक फूड जैसी चीजों से परहेज करनी चाहिए। किसी भी प्रकार की परीक्षा अथवा प्रश्न पत्र को बोझ की तरह न लें और सामान्य रूप से शांत वातावरण में अध्ययन करें। वर्ष की शुरुआत से ही पढ़ने की आदत डालें, ताकि परीक्षा के समय पूरे पाठ्यक्रम को पढ़ने के भार से बचा जा सके और लगातार पढ़ते रहने का फायदा भी मिलता रहे। किसी भी विषय के प्रश्नोत्तर को रटने के बजाय उसे बार बार पढ़ें और अपने शब्दों में लिख लिख कर कुछ बिंदु तैयार कर परीक्षा की तैयारी करें। परीक्षा के समय प्रबंधन पर ध्यान देना महत्वपूर्ण हो सकता है। तनाव कम करने के नाम पर किसी भी तरह की दवा लेनी सही नहीं है। इनके साइड इफेक्ट्स ज्यादा खतरनाक होते हैं। अगर बच्चा नर्वस है तो उसकी बात को अच्छे से सुनकर किसी काउंसलर की सहायता लेनी चाहिए। अगर इन बातों का ख्याल रखें तो हम छात्रों को मानसिक तौर पर सशक्त बनाकर उसके अंदर के डर को दूर भगा सकते हैं, वरना छात्र अवसाद के शिकार हो जाएंगे। इसलिए अभिभावक के साथ साथ स्कूल के शिक्षकों को भी बच्चों के मानसिक, भावनात्मक और व्यवहारगत स्वास्थ्य के बारे में प्रशिक्षण दिया जाना बेहद जरूरी है। टीचर्स उनको टाइम टू टाइम बताते रहें
कि किस तरह से पढ़ाई करनी है, पेपर किस तरह का आएगा, और टाइम टू टाइम टेस्टिंग करते रहते हैं टीचर्स, वो भी करते रहें। बच्चे टीचर्स के पास पूछें कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब इन विषयों पर अपनी मन की बात छात्रों के सामने रखेंगे तो एग्जाम में बैठने जा रहे छात्रों के साथ साथ वो छात्र भी जो कहीं न कहीं परीक्षा को लेकर अक्सर टेंशन में आ जाते हैं, वो आत्मविश्वास से लबरेज होकर तमाम मुश्किलों का सामना करने के लिए खुद को तैयार कर पाने में कामयाब हो पाएंगे। असीम मिश्रा, डीडी न्यूज, दिल्ली।